पांचवें सवाल में पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम करना है और तकसीम करने के बाद उसे मकसूम बराबर मकसूम अलैहि ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी ऐसी सूरत में लिखना है। जो नॉर्मल जो हमारी तकसीम रहती है पिछले जमातों में हम कर चुके हैं, उसके बाद उसको मकसूम बराबर मकसूम अलैहि ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखें। अब यहाँ पर कसीर रुकनियों की तकसीम करना है। एक्स की तीसरी नफ़ी 64 ये पहली कसीर रुकनी है और एक्स नफ़ी 4 दूसरी कसीर रुकनी है। पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम करना है। अब जो पहली कसीर रुकनी है एक्स की तीसरी नफ़ी 64, पहले हम इसको मियारी सूरत में लिखेंगे, यानी जो टर्म एब्सेंट है तीसरी कुव्वत के बाद दूसरी कुव्वत, फिर पहली कुव्वत, फिर बगैर एक्स वाला जो नहीं है वो हम उसको ज़ीरो लगाकर लिखेंगे। पहले एक्स की तीसरी, ठीक है, उसके बाद जमा 0x की दूसरी जमा 0x नफ़ी 64। अब ये देखो तरतीब में हुआ, तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत, पहली कुव्वत और ज़ीरो कुव्वत। मियारी सूरत में लिखने के बाद हम उसको तकसीम का अमल शुरू करेंगे, यानी इस पहली कसीर रुकनी को तकसीम करना है, इसलिए यहाँ लिखे, और ये दूसरी कसीर रुकनी एक्स नफ़ी 4, यहाँ जो है वो क्या रहता है मकसूम अलैहि और ये है मकसूम। तकसीम करना शुरू करना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहला नंबर देखेंगे हम, पहला रुकन एक्स है, एक्स को हमें एक्स की तीसरी बनाना है ना। आम तकसीम में भी हम ऐसे ही करते हैं, तो किससे ज़र्ब देना पड़ेगा, x को x की तीसरी बनाने के लिए x की दूसरी कुव्वत से ज़र्ब देना पड़ेगा। देखो x ज़र्ब x की दूसरी अगर हम करते हैं तो वो बनता है x की तीसरी, है ना। तो यहाँ पर हम x को x की तीसरी बनाना है हमको, इसलिए हम x की दूसरी से ज़र्ब कर रहे हैं। जब ये x की दूसरी कुव्वत आ गया तो इस x की दूसरी से x को भी ज़र्ब करेंगे, x की दूसरी से नफ़ी 4 को भी ज़र्ब करेंगे। ध्यान देंगे आप, x की दूसरी ज़र्ब x की तीसरी, इसलिए इसको x की तीसरी के नीचे लिखी हूँ मैं। मुशाबा अरकान को एक के नीचे एक लिखेंगे बराबर। x की दूसरी ज़र्ब x की तीसरी हुआ, इसलिए इनमें से यहाँ x की तीसरी था इसलिए x की तीसरी लिखा है। अब हम इस x की दूसरी को नफ़ी 4 से ज़र्ब करेंगे। x की दूसरी ज़र्ब नफ़ी 4 होगा नफ़ी 4 x की दूसरी, तो दूसरी कुव्वत है तो इसके नीचे आएगा नफ़ी 4 x की दूसरी कुव्वत। नफ़ी का अमल करते हैं हम, तो यहाँ पर जमा है यानी नफ़ी है तो जमा, जमा x नफ़ी x कैंसिल हो गया, 0 जमा 4 4x स्क्वायर। अब इसके आगे का वैसे ही उतारेंगे हम, जमा 0x नफ़ी 64, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास है x, हमको चाहिए 4x की दूसरी, यानी x को किस नंबर से ज़र्ब करेंगे कि हमको 4x की दूसरी मिले। एक और तरीका क्या है, जो नंबर हमको चाहिए और जो हमारे पास है उसको तकसीम करने से भी हमको मिलता है। ये x और ये एक x कटा तो बचा 4x, यानी यहाँ पर आया 4x। आप ओरली भी कर सकते हो, जिनको नहीं जम रहा है वो ऐसे करेंगे, ठीक है। x को 4x की दूसरी बनाने के लिए हमको 4x से ज़र्ब करना होता है, 4x ज़र्ब x 4x की दूसरी होता है। अब हम ज़र्ब का अमल शुरू करेंगे, 4x ज़र्ब x 4x की दूसरी। अब 4x ज़र्ब नफ़ी 4, अददों का ज़र्ब पहले करेंगे, 4 चौक 16, साथ में x, 16x हुआ और अलामत नफ़ी है, 16 नफ़ी 16x, तो वो x के नीचे आएगा नफ़ी 16x, ठीक है। अलामत बदलो, यहाँ जमा है तो नफ़ी है तो जमा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 जमा 16 16x नफ़ी 64। अब उसके बाद हमारे पास x है, हमको उसे 16x बनाना है तो 16 से ज़र्ब करेंगे, 16 ज़र्ब x 16x, अलामत नफ़ी है तो नफ़ी लेंगे, या 16 को नफ़ी 4 से ज़र्ब करो, 16 चौक 64 नफ़ी 4 यानी नफ़ी 64। अब अलामतें चेंज करो, जमा है तो नफ़ी है तो जमा, इस तरह ये दोनों कैंसिल हो गए और बाकी हो गया 0। इतना होने के बाद हमें मकसूम बराबर मकसूम अलैहि ज़र्ब वो है ना, वो सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले मकसूम क्या है हमारा, ये मकसूम है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मकसूम क्या है, x की तीसरी नफ़ी 64, मकसूम बराबर मकसूम अलैहि, क्या है मकसूम अलैहि, x नफ़ी 4 ज़र्ब खारिज किस्मत क्या है,
एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 16, एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 16 और जमा बाकी कितना आएगा 0। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका दूसरा सवाल, पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम करना है। और पहले मियारी सूरत में है या नहीं देखेंगे, पांचवी कुव्वत, चौथी कुव्वत, तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत। उसके बाद पहली कुव्वत यानी एक्स वाली टर्म नहीं है, तो पहले हमने इसको मियारी सूरत में लिखा है 5x की पाँचवीं, 4x की चौथी, नफी 3x की तीसरी, जमा 2x की दूसरी, जमा 0x। एक्स वाली टर्म नहीं थी, उसको 0 लेके ऐड किया और जमा 2। तो अब ये मियारी सूरत में हो गई। इसको इससे तकसीम करना है, तो यहाँ पे लिखी हूँ देखो मैं x² - 2 और इसको यहाँ पे लिखा गया। अब वही देखेंगे, पहला रुकन 5x की पाँचवीं, हमारे पास है x की दूसरी, तो x की दूसरी को किस नंबर से ज़र्ब करेंगे कि हमें 5x की पाँचवीं मिले। उसका तरीका मैं बताई थी, एक बार और रिपीट करती हूँ। जो 5x की पाँचवीं है उसको अगर हम इस x² से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 5 मरतबा x है और यहाँ पे 2, अगर ये कट करेंगे तो कितना बचता है x की तीसरी। तो हम अगर 5x की तीसरी से ज़र्ब करेंगे x की दूसरी को तो हमें 5x की पाँचवीं मिलेगा। तो यहाँ पर 5x की तीसरी मिलने के बाद अब इसको इससे भी ज़र्ब करेंगे, इससे भी ज़र्ब करेंगे। 5x की तीसरी ज़र्ब 5x की दूसरी, 5x की पाँचवीं, अलामत नफ़ी, 5x की तीसरी कुव्वत ज़र्ब x, 5x की चौथी कुव्वत। अब इन दोनों के अलामत चेंज करेंगे, हम नफ़ी का अमल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जमा थी तो नफ़ी, नफ़ी थी तो जमा, ये दोनों कैंसिल हो गए। जमा 4, हमेशा ये नीचे जो नई अलामत है वो कंसीडर करेंगे। जमा 4 जमा 5, 5 और 4 9, 9x की चौथी, इन दोनों का मुख्तसर। अब अगला टर्म एक उतारेंगे हम, नफ़ी 3x की तीसरी, ठीक है। अब वापस से हम क्या करेंगे, हमारे पास x² है, उसे बनाना है 9x की चौथी। कैसे ज़र्ब करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप 9x की दूसरी से, नहीं जमता है तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। 9x की चौथी को इससे डिवाइड करो, दूसरी कुव्वत क्या, तो दूसरी कुव्वत बचा 9x की दूसरी, तो हम 9x की दूसरी से ज़र्ब करेंगे। 9x की दूसरी ज़र्ब x की दूसरी, 9x की चौथी, 9x की दूसरी ज़र्ब नफ़ी x, पहले तो अलामत नफ़ी आ गई, x की दूसरी ज़र्ब x, x की तीसरी, नफ़ी 9x की तीसरी, अलामत चेंज करेंगे। नफ़ी नफ़ी है पहले से तो जमा, ये दोनों कैंसिल हो गए। नफ़ी 3 जमा 9, अलामतें अलग अलग हैं, 9 में से 3 गए, 6 बड़े की अलामत जमा, तो जवाब आया जमा 6x की तीसरी, ये बच गया। अभी अगला टर्म है 2x की दूसरी उतारेंगे। अब 6x की तीसरी को, x की दूसरी को 6x की तीसरी बनाना है, तो 6x से ज़र्ब करेंगे। ऐसे ही आप करके ट्राई करो। तो 6x ज़र्ब x की दूसरी, 6x की तीसरी, 6x ज़र्ब x, अलामत नफ़ी, 6x ज़र्ब x, 6x की दूसरी, नफ़ी और ये जमा। कैसे नफ़ी आया, यहाँ अलामत खुद इसकी जमा है तो नफ़ी का अमल, नफ़ी की अलामत और नफ़ी की अलामत है तो जमा। जमा 6x की दूसरी, नफ़ी 6x, सॉरी जमा 6x की तीसरी, नफ़ी 6x की तीसरी, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जमा 2 जमा 6, 2 और 6 8x की दूसरी। अगला टर्म है 0x, उसको लेंगे हम। अब x की दूसरी को 8x की दूसरी बनाना है, हाँ ज़रीब तो वही है, सॉरी मुतगैर x² है, सिर्फ हमको 8 से ज़र्ब करना पड़ेगा। 8 ज़र्ब x², 8x², 8 ज़र्ब नफ़ी x, नफ़ी 8x, फिर अलामत बदले, नफ़ी नफ़ी है तो जमा, ये दोनों कैंसिल। 0 जमा 8, 0 में 8 मिला, 8x बचा। लास्ट टर्म है 2। अभी यहाँ पे देखो 8x जमा 2 बचा और x की दूसरी को x बनाना है, यहाँ पर ही पहले ही कुव्वत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर ये अमल रुक जाएगा। तो ये हो गया बाकी, ये हो गया मकसूम, मकसूम अलैह, खारिजी किस्मत और ये बाकी। उस सूरत में हम लिख रहे हैं मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी। क्वेश्चन नंबर 6, दर्ज झील मालूमात कसीर रुकनी की सूरत में लिखिए, कसीर रुकनी को मुख्तसर तरीन सूरत दीजिए। इसके लिए आप अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 43 पर मश्क नंबर 3.2 का छठा सवाल। किताब में आप सवाल देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। एक मुस्ततीली खेत की लंबाई 2a की दूसरी जमा 3b की दूसरी मीटर और चौड़ाई a की दूसरी जमा b की दूसरी मीटर है। किसान ने खेत में a की दूसरी नफ़ी b की दूसरी मीटर ज़िले वाले मुरब्बा जगह पर घर तामीर किया, तो बताइए बाकी मांदा खेत का रकबा कितना होगा।
सबसे पहले सवाल समझना इम्पोर्टेंट है। एक मुस्ततीली खेत, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ थोड़ा सा। एक खेत है जो मुस्ततील नुमा है, ठीक है, मुस्ततील नुमा खेत है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई कितनी है? 2a की दूसरी जमा 3b की दूसरी, ये लंबाई है। ये जितनी रहेगी ये भी उतनी ही रहेगी। चौड़ाई कितनी है? a की दूसरी जमा b की दूसरी, ये जितना है ये भी उतना ही रहेगा। टोटल इतना खेत है। उस खेत में उसने एक घर बनाया है। कितने एरिया पे घर बनाया है? a की दूसरी नफ़ी b की दूसरी मीटर, इतना ज़िले वाला मुरब्बा नुमा जगह। समझो अगर हम इस कोने में पकड़ते हैं उसको, एक कोने में उसने मुरब्बा नुमा जगह लेकर, मुरब्बा यानी चारों ज़िले उसके बराबर रहेंगे ना, मुरब्बा नुमा जगह लेकर घर बनाया है उसने। अब घर का एरिया के लिए उसका ज़िला कितना है? इतना जो है, ये जो ज़िला है वो है a² नफ़ी b², ये है घर का ज़िला। तो मकान तामीर करने के बाद खेत में कितना हिस्सा बाकी रहा ये हमको मालूम करना है। अब यहाँ देखिए आप, मैंने ड्रॉ की हूँ। चूँकि ये खेत मुस्ततीली है, हमारा तरीका क्या होगा? पहले हम पूरे खेत का रकबा मालूम करेंगे, घर है ना वो एरिया मिलाकर। अब खेत का रकबा मालूम करने के लिए, चूँकि खेत मुस्ततील नुमा है, इसलिए मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। उससे क्या होगा? इस पूरी जगह का रकबा मिलेगा हमको, ये पूरी जगह का रकबा मिलेगा, पूरी इसमें ये भी आ गया, ये सब आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इतने हिस्से का रकबा मालूम करेंगे, घर का रकबा, ये हिस्से का रकबा मालूम करेंगे। रकबा, घर का जो एरिया है वो मुरब्बा नुमा है, मुरब्बे का ज़ाब्ता है ज़िले की दूसरी कुव्वत, और ज़िला है, क्या ज़िला दिया हुआ है? a² माइनस b², ये ज़िला लेंगे तो घर का रकबा बराबर ज़िला स्क्वायर, a² माइनस b² ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो हम इतने हिस्से का रकबा मिलेगा। हमें एक्चुअल में मालूम क्या करना है? बचे हुए हिस्से का, देखो मैं ब्लू लाइनिंग बना रही हूँ, ये हिस्से का, यानी पूरे खेत में से घर को हटाएंगे हम तो ये हिस्सा बचेगा। ये देखिए ब्लू कलर से बाउंड्री कर रही हूँ मैं। इतने हिस्से का रकबा मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे खेत के रकबे में से इस घर के रकबे को हटा देंगे तो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो बाकी मानदा खेत का रकबा हो जाएगा। ठीक है, हमारे स्टेप्स क्या होंगे? पहले पूरे खेत का रकबा मालूम करेंगे, फिर घर का रकबा मालूम करेंगे, और खेत के रकबे में से घर का रकबा नफ़ी करेंगे। अब हम हल करना शुरू करेंगे। मुस्ततील नुमा खेत का रकबा, तो ये कहा गया है कि खेत मुस्ततील नुमा है, तो यहाँ पर आएगा मुस्ततील नुमा खेत का रकबा। मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता लंबाई ज़ब चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई। अभी दो कसीर रुकनियों की ज़र्ब हमने पिछले सीखे हैं, सवाल नंबर 4 में देखिए, दो कसीर रुकनियों की ज़र्ब, ये एक कसीर रुकनी है, ये एक कसीर रुकनी है। लंबाई और ज़र्ब चौड़ाई, ये ज़र्ब का अमल की हूँ मैं, आप खुद ये चेक करेंगे। और इस तरह से इसका आंसर आ रहा है 2a की चौथी जमा 5 a² b² जमा 3b की चौथी मुरब्बा मीटर। क्योंकि इनकी इकाई मीटर में है तो उसका रकबा जो है वो मुरब्बा मीटर में होगा। तो हमें खेत का रकबा मिल गया। उसके बाद अगला स्टेप मैं बताई थी आपको, घर का रकबा मालूम करना है, और जो घर है वो मुरब्बा नुमा है, इसलिए मुरब्बा नुमा घर का रकबा। मुरब्बा है इसलिए मुरब्बे का ज़ाब्ता ज़िला स्क्वायर। ज़िला क्या दिया हुआ है? मुरब्बे का जो ज़िला दिया हुआ है a² नफ़ी b², उसकी दूसरी कुव्वत लेंगे, क्योंकि ज़िला दूसरी कुव्वत लेना है हमको ज़िले की। अब देखिए हमने ये भी ज़ाब्ता पढ़े हैं, a नफ़ी b ब्रैकेट की दूसरी है ना, पहले का मुरब्बा, a की दूसरी का मुरब्बा, a की चौथी, अलामत नफ़ी है तो नफ़ी, 2 ज़र्ब पहला रुकन ज़र्ब दूसरा रुकन, 2 a² b², लास्ट में जमा की अलामत, b की दूसरी का मुरब्बा, b की चौथी, तो a⁴ माइनस 2 a² b² प्लस b⁴ मीटर स्क्वायर। ये हो गया मुरब्बा नुमा घर का रकबा। अब उसके आगे देखिए, बाकी मानदा खेत का रकबा बराबर खेत का रकबा नफ़ी घर का रकबा। खेत का रकबा हमने मालूम किए हैं, नफ़ी घर का रकबा। अब बराबर की अलामत के नीचे बराबर आना चाहिए, लेकिन टर्म ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको बराबर की अलामत इधर ली हूँ, आप एक ही लाइन में लेंगे सब। अब नफ़ी की अलामत देखिए, पहली कसी रुकनी नफ़ी, दूसरी कसी रुकनी, ये भी हम इसी मश्क में सवाल नंबर 3 में देखें ना, कसी रुकनियों की तफरीक। कौस के बाहर नफ़ी है तो सबकी अलामतें बदलेंगे, पहला कौस नफ़ी, सब अलामतें बदल दी गई हैं। जो हमने सीखा है उसी का इस्तेमाल है यहाँ पर। अभी मुशाबा अरकान को यकजा करेंगे, चौथी कुव्वत वाले एक तरफ लाए, फिर a² b² वाले दोनों, उसके बाद b की चौथी कुव्वत। अब मुख्तसर करेंगे, ये दोनों मुशाबा हैं,
दो नफ़ी एक, नफ़ी है या जमा है, देखो नफ़ी है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दो में से एक गया एक, तो सिर्फ आएगा एक की चौथी कुव्वत ना, दो नफ़ी एक। अब इसके बाद जमा 5 जमा 2 जमा 7, ए की दूसरी बी की दूसरी, 3 नफ़ी एक, 3 में से एक गया दो, दो बी की चौथी कुव्वत। ये हो गया बाकी मानदा खेत का रकबा। चूंकि ये रकबा है इसलिए मुरब्बा मीटर में आएगा।